बताया भागवत धर्म की परिभाषा। भागवत के 3 धर्म हैं, उनकी 3 धाराएं हैं। भागवत धर्म प्रारंभ होता है विश्वास से, भगवान की कथा में विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध से, परमात्मा से संबंध अवश्य होना चाहिए। भक्त का रखें, पिता का रखें, पुत्र का रखें, भाई का रखें, मित्र का रखें, जैसा संबंध रखना चाहें वैसा संबंध भगवान से रखें। और तीसरा है अंत जो है भागवत का होता है समर्पण से, भगवान के प्रति समर्पण भाव रखें। जितना भगवान के प्रति समय निकल जाए, जितना भगवान के प्रति दान धर्म हो जाए, महाराज ये अवश्य करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान की ये पावन कथा और भगवान के एक और अवतार हुआ जिसे दत्तात्रेय के नाम से जाना जाता है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरु बना करके 24 प्रकार की शिक्षा को प्राप्त किया। मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। जिस प्रकार पृथ्वी कभी भी अपनी धैर्य नहीं खोती है, चाहे आप कितने भी गड्ढे करें, चाहे कितने भी महाराज जो है कचरा डालें, वो अपना धैर्य नहीं खोती है। ऐसे भी हमें भी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं हो जाना चाहिए। हमें भी धैर्यशील रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सहन करना चाहिए। अब कथा केवल मुश्किल से 15 मिनट शेष रह गई है। मैं निवेदन करूंगा राजाएं कि जो भक्त बैठे हैं उनमें से कोई खड़ा नहीं होए और कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि कथा का सार ही चल रहा है। इसलिए आप जो है कथा का सार बिना बात करे, केवल आपसे 15 मिनट चाहता हूँ। उसके बाद फिर आनंद से आप अपने घरों को प्रस्थान करेंगे, तो आनंद सहित कथा का रस स्वादन करें। हे सज्जनों, पृथ्वी को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने चंद्रमा को अपना गुरु बनाया। जिस प्रकार पूर्णिमा के समय चंद्रमा बढ़ जाता है और अमावस्या के समय घट जाता है, ऐसे ही गृहस्थ को भी जैसा खर्चा हो, जैसी कमाई हो ना, तो खर्चा भी वैसा ही करना चाहिए। आमदनी ज्यादा है तो खर्चा हिसाब से कर लो, यदि कम है तो उसी के अनुसार चलना चाहिए। यदि हम कमाते 100 हैं और गवाते यदि 200 हैं, तो एक दिन भैया ये व्यक्ति कर्ज के दलदल में डूब करके और अपना सर्वस्व नष्ट कर लेता है। तीसरी, मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया। जिस प्रकार चाहे हमारा हाथ अनजाने में अग्नि में चला जाए या जानबूझकर अग्नि में हमारा हाथ चला जाए, जलना हमको ही पड़ता है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव जलाना होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ऐसे ही जिस प्रकार अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, हमें भी अपना स्वभाव नहीं त्यागना चाहिए। हमें भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। चाहे प्राण निकलने में सत्य बोलता हूँ तो सत्य ही बोलना है, अपने धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। प्यारे लोगों, मैंने इनको पतंग जो होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े, जो कीट पतंग, जो रात्रि के समय जब लाइट जलती है तो कीड़े आते हैं, आकर के मर जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत इंद्रियों के वशीभूत रहता है, इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता, महाराज खावे में, पीवे में, हाय ओढ़ने में जाके जीवन में हाय हाय बनी रहे, हाय गाड़ी, हाय घोड़ा, हाय पत्नी, हाय बालक, हाय खावो, हाय पीवो, जाके जीवन पे हाय हाय जाए नहीं, वो भी उसी प्रकार उन्हीं कीट पतंगों की तरह जल करके भस्म हो जाते हैं। वो जीवन में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। मैंने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया है। जिस प्रकार मधुमक्खी अपना शहद इकट्ठा करती है जीवन पर्यंत, लेकिन वो अपने शहद का स्वयं भोग नहीं भोगती है, उसे कोई दूसरा ही खाता है। ऐसे ही जो लोभी धन होता है, लोभी धन बिलसे नहीं, जीवत ही यसना ले, जैसे बीज का खेत को खावे न खामंदे। जो लोभी व्यक्ति जीवन पर्यंत धन इकट्ठा करता रहता है, कभी दान नहीं करता, धर्म नहीं करता, उसका धन, उसका जो धन का भोग है कोई और ही भोगता है। लोभी कभी धन का भोग नहीं भोग पाता है। मैंने एक कुंवारी कन्या को अपना गुरु बनाया। एक कुंवारी कन्या जिसके संबंध के लिए कोई रिश्तेदार आए थे, माता पिता घर थे नहीं, जलपान कराया, बैठाया, अंदर गई, अंदर जाकर के धान कूट रही थी।
और जब धान कूटने लगी तो उसके हाथों में 12-12 चूड़ियां थी। तो धान कूटने लगी तो वो बज रही थी। सोचा इनको पता चलेगा रिश्तेदारों को, तो सोचेंगे कि इनके घर में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने सारी चूड़ियां उतारी, एक के साथ में पहनी, एक के साथ में पहनी, और आराम से धान कूटने लगी तो वो चूड़ियां नहीं बजी। जिस प्रकार हाथ में ज्यादा चूड़ियां होने से खनक बनी रहती है, उसी प्रकार एक ही जगह एक ही घर में जब ज्यादा परिवार के बीच में व्यक्ति रहता है तो छोटी मोटी बात पर खनक तो बनी ही रहती है। इसलिए अपने छोटे परिवार को एकांत में रह करके और छोटा परिवार सुखी परिवार अपना जीवन जिए। और तो जाने दो, मैंने एक वैश्या को, पिंगला नाम की वैश्या को अपना गुरु बनाया। क्यों? रात्रि का समय एक वैश्या घर के बाहर खड़ी हो गई। रात्रि भर कोई पुरुष का इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। जब प्रातः काल का समय होने को आया, वैश्या ने मन में विचार किया कि मैंने एक पुरुष का ध्यान किया, जो मैं भी पाप करती वो भी आकर पाप करता। यदि मैं उस परमात्मा का ध्यान करती तो मुझे इस पाप से छुटकारा भी मिल जाता और मुझे भगवान की शरणागति प्राप्त होती। उसी दिन से उस वैश्या ने अपने सारे कर्म त्याग करके और अपने तन मन धन से भगवान की सेवा करी, तन और मन ठाकुर की सेवा में लगाया, और अंत में भगवान की शरणागति उसे प्राप्त हुई। जब तक हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब लगे कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, ये हमें नहीं करना चाहिए, तो उस दिन में यदि वो व्यक्ति उस काम को छोड़ देता है और अपने जीवन को ठाकुर की सेवा में समर्पित कर देता है, तो भी भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। मैंने एक बाण बनाने वाले व्यक्ति को अपना गुरु बनाया। एक व्यक्ति बाण बना रहा था सड़क के किनारे बैठ कर,